नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बुलेटिन की शुरुआत एक छोटी सी अपील से करते हैं। नेटवर्क 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लें। इस वायरस को कराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी हमारी नहीं होती तो शायद इस वक्त हम भी अपने घरों में होते और अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सरकार के नियमों का पालन अवश्य करिए। खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर में कोरोना के 4 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 3 इंदौर के और 1 उज्जैन के रहने वाले मरीज में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी बुलेटिन में यह कहा गया कि चारों पुरुष हैं और उनका इलाज इंदौर में ही चल रहा है। नए मामले सामने आने से इंदौर में 17 पॉजिटिव केस और 2 की मौत पुना यह आंकड़ा निकलकर सामने आया। वहीं इंदौर में कोरोना का दायरा बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। इससे प्रशासन और सरकार दोनों सकते में है। कोरोना मरीजों के इलाज और इसका फैलाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन इलाकों में ये मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इलाके में रोज 50 घरों में जांच की जा रही है। अगले 14 दिन तक उन पर नजर भी रखी जा रही है। तो इंदौर का जो आंकड़ा है वो थोड़ा भयावह सा नजर आने लगा है, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई आंकड़ा बढ़ रहा है तो वो इंदौर का ही आंकड़ा है। और अब इंदौर के आंकड़े के बढ़ने की वजह से प्रदेश में और डर कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देता है। भोपाल में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। एम्स की जांच में रेलवे गार्ड कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। राजधानी में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। नए मामले आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या फिर बढ़ती नजर आ रही है। अभी प्रदेश में कुल 33 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो ये स्थिति राजधानी की है, जहां एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। एक रेलवे गार्ड हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव मिला है। राजधानी भोपाल में पत्रकार के सक्सेना पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। श्यामला हिल्स पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 188, 269, 270, 67/20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सक्सेना तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे। उन पर कोरोना की जांच में सहयोग न करने सहित कई आरोप लगे हैं। सक्सेना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद भोपाल के अधिकांश पत्रकार आइसोलेशन में हैं। वहीं टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के भाई ऐश्वर्य त्रिपाठी को होम क्वारंटाइन किया गया है। ऐश्वर्य कई दिनों की यात्रा कर चुके हैं। फिलहाल वो एक निजी एयरलाइंस कंपनी में काम करते हैं। राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी इलाके में दिव्यांका का घर है। वहीं एहतियातन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिव्यांका के घर और मायके में कोविड-19 डू नॉट विजिट का नोटिस चिपका दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और दिव्यांका त्रिपाठी के भाई हैं ऐश्वर्य, और वो एक निजी एयरलाइन कंपनी में काम करते हैं और कई देशों की वो यात्रा कर चुके हैं। कई दिनों से वो यात्रा पर की थे और इसी वजह से अब उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश में शराब की सभी दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अगले आदेश तक के लिए देशी विदेशी शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। इसके साथ ही दुकान खुली तो संचालकों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए।
कोरोना महामारी की व्यापकता को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे फेसबुक पर लाइव रहने वाले हैं। इस दौरान वह प्रदेश की जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताएंगे। काफी महत्वपूर्ण ये फेसबुक का लाइव रहने वाला है और फेसबुक लाइव के जरिए आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत कर सकते हैं। बेमौसम बारिश और ओले की मार झेल रखे किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया है कि वे परेशान न हो, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। सीएम ने अपने वीडियो संदेश में किसानों से कहा है कि लॉकडाउन के चलते वे अपने किसान भाइयों के बीच नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये स्थिति सामान्य होगी वे उनसे मिलेंगे भी, उनके जो खेतों की स्थिति है उसे देखेंगे भी और मदद भी सरकार की तरफ से उनकी करेंगे। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना के संकट से आज सारी दुनिया जूझ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन कई जिलों में बारिश की दोहरी मार पड़ी है, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। कोरोना के कारण, कुछ सावधानियां रखने के कारण मैं तुरंत आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि पहले इस जंग को हमें जीतना है। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। संकट की इस घड़ी में आपकी हर संभव मदद की जाएगी, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस इंदौर में आने के बाद अब बस सरकार का ध्यान वहां पर टिक चुका है, इसकी रोकथाम और बेहतर इलाज पर है। सीएम ने खासतौर से इंदौर पर ध्यान फोकस कर लिया है। उन्होंने साफ और सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। तो सबसे ज्यादा मामले इंदौर के ही निकलकर सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि अब इसको लेकर सतर्कता देखने को मिल रही है। सरकार अलर्ट पर है और सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों को छोड़ दिया जाए तो भोपाल सबसे बड़ा लापरवाही वाला जिला बनकर सामने आया है। यहां पुलिस अब लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। डीजीपी विवेक जौहरी ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 169 लोगों पर 99 केस दर्ज किए गए हैं, साथ ही साथ 207 वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमजोर वर्ग के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी हुई है। लॉकडाउन में किसी भी तरह के आवागमन पर जो रोक लगाई गई है उसका पालन भी पुलिस द्वारा पूरी कड़ाई से कराया जा रहा है। मैं आप सभी को यह स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि धारा 144 व अन्य प्रकार के प्रतिबंधों का जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए हैं, कृपया करके पूरी तरह से पालन करें। यह भी उल्लेखित करना चाहूँगा कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, गरीबों एवं कमज़ोर वर्गों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ हर समय खड़ी रहेगी एवं उनकी चिंताओं का निराकरण हर संभव प्रकार से करने का प्रयास करेगी। आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन के उल्लंघन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पुलिस द्वारा अभी तक 99 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जो कि 169 व्यक्तियों के खिलाफ हैं और साथ ही 207 वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल से एक और खबर। कोरोना के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। 9वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन की तैयारी की जा रही है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रमोशन न मिलेगा। सरकार जल्द ये बड़ा फैसला ले सकती है। इस पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी चल रही है। परीक्षा मूल्यांकन नहीं होने पर यह फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 10वीं और 12वीं को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो क्लासेस हैं उनको जनरल प्रमोशन देने की तैयारी चल रही है।
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर भूपेश सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बीती रात सीएम भूपेश बघेल की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। सभी जिलों के अस्पतालों में 100 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में कुल 500 बिस्तरों की व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये सभी बेड 10 दिनों में तैयार हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से बाहर गए लोगों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो जहां से है वहां अभी रहे, जरूरत पड़ने पर उनको मदद दी जाएगी। लगातार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और इसके साथ ही सरकार हर संभव मदद लोगों की करती नजर आ रही है। अपील भी लगातार की जा रही है, सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी कराया जा रहा है और अब व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि किसी तरह से कोई स्थिति निर्मित हो तो उससे बचा जा सके। उच्च स्तरीय बैठक हुई और बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी गई। अगले 10 दिनों का यहाँ पर पूरा रोडमैप तैयार किया गया। बैठक में कई मसलों पर बातचीत हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महामारी कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार के ये फैसले इस महामारी पर काबू पाने के लिए काफी कारगर भी साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया भयभीत नजर आ रही है। सरकारें लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी लोगों के लिए कई फैसले लिए हैं, जो किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने समय रहते उस स्तर पर छोटे बड़े तकरीबन 3 दर्जन फैसले लिए, जिसका असर आज धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और लोगों के मन में व्याप्त भय को काफी हद तक कम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर आम जनता के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लागू किए गए। इन फैसलों से गरीबों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग समेत सभी लोगों को लॉकडाउन के दौरान बड़ी राहत मिल रही है। एक नजर भूपेश सरकार के उन प्रमुख फैसलों पर जो लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल मई का चावल एक मुश्त वितरण होगा। छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब 1 मई से लागू होंगी। सभी निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस आदि नवीनीकरण की समय सीमा में 1 माह बढ़ोतरी। अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। 40 दिन की दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण के निर्देश। 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट राशन देने के निर्देश। प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन वितरण के निर्देश। राजस्व न्यायालय में पेशी 1 अप्रैल या उसके बाद रखने के निर्देश। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की गई। हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए 2 को लाइसेंस दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया। सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरों को छटनी न करने के निर्देश। पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश। निम्न दाब उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक। हाफ रेट पर बिजली योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ।
वैसे फैसलों की पूरी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये वे फैसले हैं जो लोगों को चिंता और परेशानी से बचाने में मदद कर रहे हैं। वैसे तो सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर फैसले लिए, जिसमें जिलों समेत राज्य की सीमा को सील किया जाना, प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लगाना, अति आवश्यकता के 18 सेवाओं को बहाल रखना, बस परिवहन पर रोक लगाना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जैसे परिवहन पर रोक लगाना, शराब दुकानों को 25 मार्च तक बंद रखना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने में कई अहम फैसले लिए हैं। एक नजर उन फैसलों पर भी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थाएं 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। जिम, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर बंद रखने का फैसला। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रखने का निर्णय। मेडिकल, फूड प्रोसेसिंग, ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल सरकार ने सिर्फ फैसले ही लिए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश देकर कोरोना से लड़ने, जागरूक रहने की अपील की। पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया दिन रात एक कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल सरकार के ये फैसले वरदान साबित हो रहे हैं। हमें उस अपील का भी साथ देना है जिसमें हमें अपने आप को सीमित करना, घरों में ही रहना है और कोरोना को हराना है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।